Hello, Assalamu alaikum. This is our next video for conditions of if else if. So in this video we discuss PHP in if else if conditions. So first of all we select our language PHP, and in this condition we create a condition for greater than and lesser than value. Means के हम एक कंडीशन इस तरह की बनाते हैं कि अगर यूजर हमें दो वैल्यू दे तो हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारी जो पहली वैल्यू है अगर वो दूसरी वाले से बड़ी है तो पहली शो हो, एल्स हमारे पास सेकंड वाली शो हो। तो सबसे पहले कि हमें चाहिए दो वैल्यूज हमें किस तरह मिलेगी, हमारे HTML के फॉर्म से। तो हम HTML का फॉर्म में एक लेते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं इसको कंडीशंस। कंडीशन के टाइटल दे दिया, इसके बाद हम इसको लेबल लगाते हैं, लेबल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इनपुट टाइप क्या लेते हैं, टेक्स्ट या कनेक्शन, उसको नेम दे देते हैं फर्स्ट। और ये इनपुट का टैग क्लोज। उसके बाद हम लेबल लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल कर लें। उसके बाद हम लेबल लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर सेकंड वैल्यू। उसके बाद ये टैग क्लोज। उसके बाद लगाते हैं इनपुट टाइप, टाइप में क्या हो, टेलीग्राम, नेम क्या देते हैं इसको, सेकंड, और ये टैग क्लोज। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब क्या करते हैं, हम इसको हमें चाहिए एक सबमिट का बटन भी, कि जैसे ही हम दोनों वैल्यूज को एंटर करके सबमिट करें तो हमारे पास वैल्यू शो हो जाए। ये का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, जरूरी होता है। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास इनपुट टाइप, सबमिट, इसको नेम देते हैं हम कंडीशन, ओके, और ये टैग क्लोज। उसके बाद आ जाएगा ब्रेक। हमारे पास एक फॉर्म बन गया, इसको हम सेव कर लेते हैं इफ के नेम से, इफ PHP या इफ एल्स PHP। ये हमारा सेव हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम चलता है या नहीं। यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट ऑल if else dot php। तो हमारे पास क्या हो रहा है, दो वैल्यू शो हो रही हैं, सबमिट। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए एक फॉर्म तो हमने बनाया ही नहीं, तो हम फॉर्म बनाते हैं, उसमें हम लगाते हैं मेथड हमें चाहिए पोस्ट, एक्शन भी चाहिए, एक्शन किस पेज पे हो, जो हम पेज क्रिएट किया हुआ हमने, इफ एल्स डॉट PHP। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, हमें ये यहाँ से
चाहिए और ये हमें चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर्म एक बन गया। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में, देखते हैं वर्क करता है या नहीं। 6 इक्वल, और ये सबमिट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। PHP का कोड किस तरह का हो कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो सबमिट करता है तो वो क्या देखे, इफ वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू सेकंड, तो क्या करे, इको कर दे वैल्यू 1, और एल्स में आगे क्या करे, सेकंड वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इफ इज सेट यहाँ पे क्या करते हैं, $, पोस्ट। पोस्ट क्या करते हैं हम, सबमिट को। सबमिट का हम अगर पोस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो, इफ की कंडीशंस आए। इफ हम सबसे पहले तो करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं, $, वैल्यू 1 इज इक्वल टू $_ पोस्ट। क्या वैल्यूज हैं उसमें, हमने नाम दिया हुआ था फर्स्ट, उसके बाद $, उसको वैल्यू 2 इज इक्वल टू $, पोस्ट। क्या नाम दिया था, सेकंड। उसके बाद हम इफ कंडीशन में आते हैं, इफ $, वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन $, वैल्यू 2, तो क्या हो हमारे पास, इको। इको में क्या हो, वैल्यू 1, वैल्यू 1 इको हो जाए। और एल्स कंडीशन में क्या आ जाए, एल्स इको $, वैल्यू 2, और ये हमारा PHP का कोड क्लोज। इसको सेव करके देखते हैं हमारे पास चलता है या नहीं। रिफ्रेश। सबसे पहले हम वैल्यू 1 देते हैं, हमारे पास 25 और 85, सबमिट करते हैं तो ये चला नहीं, देखते हैं। ये करते हैं यहाँ से सेव। अब देखते हैं, हाँ, तो 85 यहाँ पे दिया और हमने दिया 25, तो सबमिट किया हमारे पास। इसको दोबारा चला लेते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 100, सेकंड वैल्यू देते हैं हम 90, तो सबमिट। हमारे पास 90 100 पर इफ कंडीशन चलेगी। अगर हम ऊपर देते हैं 90 और नीचे देते हैं 101, तो सबमिट। 101 चल गया हमारा। तो इफ कंडीशन सिंपल सी हमने लगाई यहाँ पे, वो इस साइड पोस्ट, वो अगर हम लगाते हैं तो हम एक पोस्ट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप रहने दें। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशंस को देखा कि इफ कंडीशंस कैसे वर्क करी। सबसे पहले क्या करना, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, उसमें आपने वो नाम रखने हैं जो नाम यहाँ पे आपने दिए होंगे फर्स्ट और सेकंड। ये नाम उसको आपने वैल्यूज को असाइन कर दिया, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, और उसके बाद कंडीशन लगा दी।
अब यहाँ पे कंडीशंस ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमने दो दो चला के देखी। अगर हम कहते हैं कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 अगर इक्वल हो जाएं तो इको क्या करे, इको कर दे बोथ आर इक्वल, और एल्स इफ चलाए, एल्स इफ यहाँ पे कंडीशन देते हैं हम, एल्स इफ डॉलर साइन वैल्यू 1 ग्रेटर देन डॉलर साइन वैल्यू 2, तो क्या इको करवाए वैल्यू 1। उसके बाद नीचे फिर एल्स यहाँ पे चले, एल्स आए इको डॉलर साइन वैल्यू 2। तो ये देते हैं अगर हम सेम वैल्यू एंटर करते हैं तो, अगर हम सेम वैल्यू एंटर करते हैं तो 52 एंड 52 एट सबमिट। तो यहाँ पे दोबारा चलाते हैं, यहाँ पे 65 64 and 64 submit, both are equal, then 25 and 18। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,